मिशकात शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता हूँ और उन जालिमों के दिल में तुम्हारी दुश्मनी पैदा कर देता हूँ। फिर वो तुम पर जुल्म करते हैं और तुम आहो बुका करते हो, तुम गिड़गिड़ाते हो। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में कि तुम्हारा उनके पास गिड़गिड़ाना कोई काम नहीं आता। अगर गिड़गिड़ाना है तो मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। परेशानियों की वजह गुनाह है। अगर हम बीमार हो रहे हैं उसका कोई ना कहीं सबब गुनाह है। अगर हमारे घर में ऐबी बच्चे पैदा हो रहे हैं कहीं ना कहीं सबब गुनाह है। अगर हम जलील हो रहे हैं कहीं ना कहीं सबब गुनाह है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम पर हुक्मरान भी जो बदलते हैं वो तुम्हारे आमाल के बदलने से बदलते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता हूँ और उन जालिमों के दिल में तुम्हारी दुश्मनी पैदा कर देता हूँ। फिर वो तुम पर जुल्म करते हैं और तुम आहो बुका करते हो, तुम गिड़गिड़ाते हो। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में कि तुम्हारा उनके पास गिड़गिड़ाना कोई काम नहीं आता। अगर गिड़गिड़ाना है तो मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर इंसान मसाइल का शिकार है, हर इंसान बर्बादी का शिकार है। हर इंसान जो है वो रोजी रोटी को लेकर, बच्चियों के रिश्तों को लेकर, रिश्तेदारों के मामलात को लेकर, घर वालों के मामलात को लेकर, दोस्तों के मामलात को लेकर सब परेशान है और सारी परेशानियों की वजह गुनाह है। मेरे भाइयों, कब तक गुनाह करते रहोगे? खुदा के अजाब की शक्लें मुख्तलिफ है। इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। बस इतना समझ लो, कितना भी नेक आदमी गुनाह करे उसकी सजा उसको मिल के रहती है। या ठोकर लगने की वजह से सजा मिलती है, या चोट आने की वजह से सजा मिलती है, या पैर में कांटा चुभने की वजह से। और अगर काफिर भी नेकी करे, तवज्जो कर, काफिर भी नेकी करे तो अल्लाह उसकी नेकी का सिला उसको अता करता है। अगरचे दुनिया में उसके लिए, आखिरत में कोई सिला नहीं, लेकिन दुनिया में उसके लिए बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ एक बात आपसे कहता हूं, आप मुझे बताएं, बहुत सारे काफिर ऐसे हैं कि जिनके यहाँ दौलत उबल रही है, उनको दुनिया में बज़ाहिर सुकून है, वजह उसका कोई ना कोई अमल ऐसा है दुनिया में जो बज़ाहिर नेकी कहलाता है। अल्लाह काफिर को भी नेकी का सिला अता करता है। इसकी भी बेशुमार मिसालें मौजूद है, बेशुमार दास्तानें मौजूद है। लेकिन सबसे हटकर अब आइए मैं आपको बताऊं, इंसान जो गुनाह करेगा उसको भुगतान दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा, कब्र में भी भुगतना पड़ेगा और हश्र में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या अल्लाह करीम नहीं? बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, मगर वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो गज्जूर भी है। इसलिए जब गुनाह करो तो गुनाह करते वक्त जरा तसव्वुर कर लो, जब वो मुंतकीम हकीकी इंतकाम लेने पर आता है तो फिर वो नबी के बेटे को भी नहीं छोड़ता। अल्लाह के पैगंबर को कहता है, नूह अपनी हाथ की बनाई हुई कश्ती में तुम अपना बेटा शामिल नहीं कर सकते, इसलिए कि हम उससे नाराज हैं। जरा गौर तो फरमाएं, हजरत नूह की बनाई हुई कश्ती में खुद का बेटा नहीं बैठ पा रहा है। ये गैरत है, गैरत। और असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत का दूल्हा बनाया जा रहा है। ये रहमत है, रहमत। अगर रहमत करने पर आते हैं तो कुत्ते को भी जन्नती कर देते हैं, और गैरत करने पर आते हैं तो नबी के बेटे को भी जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। इसलिए इंसान को बहुत सोच समझ कर जिंदगी गुजारना चाहिए। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए ये बात याद रखना, अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। अगर अल्लाह अपना अजाब पहाड़ों पर नाजिल कर दे तो पहाड़ भी पिघल जाएं, पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये टेंशन
کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں اختلاف کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ 99% لوگوں کے ساتھ یہی ہے، 1% لوگوں کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، آزمائش کے طور پہ، امتحان کے طور پر، کسی حکمت کے طور پر، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔